नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया एक नए करियर ऑप्शन करियर इन ज़ूलॉजी के साथ आपके समक्ष हूँ। आप सभी व्यूअर्स तथा आज के हमारे गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर पीबी रेड्डी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्रोफेसर डॉक्टर पीबी रेड्डी शिक्षा जगत में एक जाना-माना नाम, बहुत ही पॉपुलर प्रोफेसर एज वेल एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। रेड्डी सर, आपको गेस्ट के रूप में स्वागत करते हुए मुझे बहुत-बहुत खुशी हो रही है। ज़ूलॉजी क्षेत्र में आपको काम करते हुए 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आप वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज नागदा में एज ए प्रिंसिपल कार्यरत हैं। आपने अभी तक करीबन 77 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ रिसोर्स पर्सन पार्टिसिपेट किया है तथा आपके 113 पेपर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुकी है। आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा यंग साइंटिस्ट अवार्ड की रेसिपिएंट है। आपको 3 यूनिवर्सिटीज के रिसर्च स्कॉलर्स को गाइड करने का अवसर प्राप्त है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे भी एज ए रिसर्च स्कॉलर गाइड किया है। तो आपको हमारे जो करियर काउंसलर्स इंडिया फोरम में स्वागत करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है और सर मैं चाहूंगी कि आप अपने विषय में कुछ और हमारे व्यूअर्स को बताएं। Very good morning, and first of all, I would like to congratulate Dr. Renu Singh Madam on this auspicious Guru Purnima Day. You have invited me into the Career Counseling Forum, and I am proud to be a teacher or maybe mentor or for you, and the program which you have initiated. Definitely, I feel that it is going to be beneficial for all the life science students, whether the botany or zoology, and definitely it is going to pay a lot because I believe always that it is a tough job for a life science student because the curriculum and syllabus is much bigger when in terms of the opportunities in the market. However, if you are going in the right path, एक करेक्ट गाइड को चुनकर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, डेफिनेटली आपको हर जगह अवसर मिलेगा। कैसे मिलता है आपको? इट लाइफ साइंस इज नथिंग बट ए मदर ब्रांच ऑफ द मेडिसिन एंड पैरामेडिकल कोर्सेस. So if your fundamentals are very much clear, especially in the cell biology or especially in the taxonomy and physiology and genetics, and definitely you are going to get a right path. मैं हमेशा हमारा मैडम को भी बताता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ, शरीर में जितना सारे सिस्टम्स है, जितना ऑर्गन्स है, उतना सारे डॉक्टर्स बाजार में हैं। उतना सारे डॉक्टर्स को वर्क करने के लिए उतना क्लिनिकल का इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए होता है और असिस्टेंट भी चाहिए होता है और टेक्नीशियंस भी चाहिए होता है। सो कोई जरूरी नहीं आपको मेडिकल से एमबीबीएस डिग्री से ही आपको पूरा अवसर बाजार में मिलेगा। आपका सिलेक्शन ऑफ द टीचर, सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कोचिंग क्लासेस एंड प्रिपरेशन जो है आपको सही तरीके से हो जाता है। डेफिनेटली स्काई इज द ओनली लिमिट. जूलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांचेस इन द साइंस दैट इन्वॉल्व्स the study of animals and their biological process. Zoological courses are also offered at the graduate and postgraduate levels, both in the full-time or also in the part-time, and even the opportunities are also available in the postdoctoral fellowship also. Next one, madam. Okay, and it has many branches, so like zoography, taxonomy, and तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम अलग अलग ब्रांचेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सर एक जो जूलॉजी एस्पिरेंट है या फिर स्टूडेंट है अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो उनके क्या क्या स्किल्स की आवश्यकता होती है? जी सर। So one is important is that the communication skills are very much important wherever, and communication skills not only in the zoology I'm talking, wherever you happen to go, especially nowadays the government jobs are very limited. If you are happen to go to the pharma and other clinical or non-clinical or paramedical courses, how you can present yourself, how you can express your skills,
That is the way you present, the way you communicate with your management or other intellectual people in front of the intellectual people definitely has to and very very important. That is a basic for any type of job. So for that you have to improve the skills. सपोज इफ यू आर वर्किंग, सपोज मध्य प्रदेश में आपको हिंदी यहाँ प्रचलित है, कोई जरूरी नहीं आपका मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो आपका कोई हिंदी भी जानता होगा, हो सकता है फॉरेन से आया हो या साउथ इंडिया से आया हो, he may not be well acquainted with that particular language. So you should be able to communicate with the that is not only with the regional languages but also the universal language, that is English. And moreover, the one should have the enough knowledge in the technical terms, especially clinical and non-clinical and life science terminology is so important. So one should be aware of that to learn and to know what are those technical terms also important. Second, the critical thinking and the problem solving. So critical thinking and problem solving, it is when I happen to write in a competitive examination, nobody is going to ask directly the direct questions. What is the amoeba? Amoeba ka classification kya hai? Nobody is going to ask you. They are going to ask you in a reasonable way. So there are so many questions. If I go for those questions, it may take a lot of time also. So one should know, you have to go through those literature. Theoretical hota hai, but at the same mathematical जैसा ही यहाँ पर भी आपको critical thinking और problem solving भी develop होना चाहिए. अब interpersonal observation, outdoors, मैं आपको ये सब पूरा ये सब बातें सभी फील्ड में कॉमन होता है, बट एट द टाइम एज यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड एज अ जूलॉजी और लाइफ साइंस स्टूडेंट, योर नॉलेज इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट. प्लीज मैडम, नेक्स्ट वन प्लीज. हमारे व्यूअर्स यह जानना चाहेंगे कि अगर इस कोर्स में आगे आना है तो क्या-क्या कोर्सेज है हमारे लिए और क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? जी सर. After the completion of the 12th classes in the life sciences or biological classes, तो one has to पहले से decide होना पड़ेगा. पहले parents या नहीं तो surroundings, उसका friends, जितना आपको selection करना है, which field में जाना है. Generally, most of the students they prefer to go to the medicine, that is a clinical. That has to be go through the NEET examination only. Nowadays, it is compulsory. और कुछ लोग foreign में abroad में चले जाते हैं. But the people, those who cannot afford, or maybe someone don't want to go for the clinical side, there are number of options are there. Bachelor degree. हमारा समय में जो डिग्री थे वो प्योर साइंसेस थे, ओनली बीएससी बायोलॉजी और बीएससी बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी दोनों कंपलसरी अलॉन्ग विद द केमिस्ट्री हो जाती है. लेकिन नाउ अभी जो नया जनरेशन है, नया टेक्नोलॉजी चालू हो गया, आपको विद इन द बीएससी बैचलर डिग्री में यू कैन गेट द जूलॉजी अलॉन्ग विद द not only physics, chemistry and biology, microbiology, biotechnology, bioinformatics, genetics, so environmental biology, number of such branches are available. So students का interest हो सकता है. कुछ लोगों को taxonomy classification बहुत पसंद है, they can choose the wildlife. So कुछ लोगों का for example आपका केवल microbiology, देख आप किसी भी food laboratory, pharma में, clinical में, non clinical में, even milk industries में आपको हर जगह माइक्रोबायोलॉजी जरूरत होती है. Some other things are also available in the new generation, new era. That is, मैंने आपको बताया बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी इन जेनेटिक्स, बीएससी इन पैथोलॉजी, बीएससी इन nowadays मैं बता रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट है बीएससी ह्यूमन एनाटॉमी में किया, बाद में एमएससी ह्यूमन एनाटॉमी में गया. सो केवल आप बायोलॉजी, केवल आपका लिमिटेड, आपका केवल प्योर साइंस बायोलॉजी में नहीं है. यू विल आल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटीज इन द बोथ द क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल साइड में. आपको डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप किस ब्रांच में पढ़ना है. नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड में आपको वैरायटी ऑफ आपका कॉलेजेस, उसका फी स्ट्रक्चर, उसका फी सिलेबस, हॉस्टल फैसिलिटीज है क्या नहीं है, स्कॉलरशिप है क्या नहीं है, एससी एसटी ओबीसी, आपका बेनिफिट्स आपको अब्रॉड में नहीं मिलेगा, इंडिया में मिलता है. और इवन इफ द स्टूडेंट्स वांट टू गो टू अब्रॉड, सम गवर्नमेंट्स आल्सो प्रोवाइड some scholarship for them, or they can choose accordingly. In the master degree also, and after completion of the master degree, one can choose the PhD degree depending on his interest. जैसा मैं reproductive biology में लिया, within biology में PhD में हमारा में जैसा हमारा रेणु सिंह मैडम ने बायोमार्कर्स में या एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में काम किया, तो कोई जेनेटिक्स में काम करना चाहते हैं, कोई एनवायरमेंटल प्योर साइंस में काम करना चाहते हैं, कोई माइक्रोबायोलॉजी में, मिल्क इंडस्ट्री में. तो डिपेंडिंग ऑन द ब्रांचेस यू हैव टू सेलेक्ट मैडम. सो
आप इस प्रकार का आपको पहले उसके आप इंटरेस्ट के आधार पर आपका टारगेट, आपको जो बीएससी में एडमिशन लेना चाहता है वो टारगेट आपको पीएचडी तक आपको पहले से तय कर लीजिए, मुझे ये करना है और मुझे इस पाथ पर या इस मार्ग पर आने वाले अवरोध या आने वाले बेनिफिट्स और घर का फाइनेंशियल स्टेटस, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस और गवर्नमेंट का स्कीम्स के बारे में पूरा आपको अवगत होना चाहिए, देन वन कैन गो फॉर द किसी में। मैंने बताया आपके यहाँ केवल कुछ ही बताया मैंने, एमएससी जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स। इसके अलावा आपको एनाटॉमी, human biochemistry, operation theater, audiology, speech therapy, pediatric nursing, these are optometry. Optometry is also one of the burning topic. मेरा केवल आपको ऑप्टोमेट्री, बीएससी ऑप्टोमेट्री करने पर एक व्यक्ति पर डे जो है आपको 4-5 हजार से 10 हजार रुपए कमा रहा है लोग। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, वन कैन एस्टेब्लिश देयर ओन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। आपको मॉडल इमेजिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो, अब ये न्यू ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। फोरेंसिक साइंस आपको अमेजिंग सब्जेक्ट, वेटरनरी साइंस, primatology, conservation, wildlife conservation. आजकल nowadays the biological conservation is a big topic. Management courses, environmental management courses, हर इंडस्ट्री में आपको जो वेस्ट जनरेट होता है उस वेस्ट जनरेशन को किस प्रकार को उसका मैनेजमेंट करना है, ये भी आपको एक बहुत अच्छा जॉब प्रोस्पेक्टस के लिए उपयोग हो सकता है। तो सेम जो भी मैंने आपको पीजी कोर्सेज के बारे में बताया, डिप्लोमा के लिए आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल इन द मार्केट। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया शरीर में जितना ऑर्गन्स है उतना सारे कोर्सेस, उतना सारे इंस्ट्रूमेंटेशन, उतना सारे टेक्नीशियंस बाजार में अवेलेबल है, उतना सारा कोर्सेस भी बाजार में आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो आपका केवल आपका स्टूडेंट का इंटरेस्ट के आधार पर, अपना एबिलिटी के आधार पर, मैंने बताया आपको घर का फाइनेंशियल सोर्सेस, आपको खुद की स्टेमिना, आप मैं बाहर जाके पढ़ सकता हूँ, कुछ लोगों को होम सिक हो सकता है, जैसे हम आंध्रा से इधर मध्य प्रदेश में आ गए, लेकिन हमारे बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते। तो लाइकवाइज वन हैज टू not only think about the courses, one has to think all round, घर का माहौल, अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सोर्सेस, गवर्नमेंट का फंडिंग, ये सब देखकर अपने समय के हिसाब से ये कोर्सेस आपको चुनना होगा। जी सर, और सबसे ऊपर अपना इंटरेस्ट, कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना है कि हमें आगे किस क्षेत्र में जाना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए ही हमने ये स्लाइड बनाया है, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस स्लाइड को देखें और फिर डिसाइड करें कि हमारे लिए कितने सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। सर, यूँ तो हर स्टेट में और बड़े शहरों में कुछ अच्छे कॉलेजेस होते हैं जो ज़ूलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम जानना चाहेंगे जो कि उनके लिए अवेलेबल है। Number of colleges, especially for the microbiology, biotechnology, nowadays it is a burning topic, burning subject, and it has got a big future in the coming years also. That is the reason why the government of India has initiated the biotechnology courses in IIT, NITs, and even BITS Pilani also. Xavier College, Tata Institute of Fundamental, इसमें आपको बहुत सारे आपको बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी अवेलेबल। माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलुरु का है, JNTU है दिल्ली, IIT खड़गपुर तो मैंने ऑलरेडी बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। इंडिया का सबसे बेस्ट है लाइफ साइंसेस के बारे में बात करेंगे, दैट इज बेंगलुरु का इंस्टीट्यूट है, दैट इज अ वर्ल्ड का इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है और वर्ल्ड में रैंकिंग टॉप 100 में है वो। ऑलरेडी BHU, मेरा गाइड भी BHU का है। मैं कभी भी लाइफ साइंस के बारे में जब बात करता हूँ हमेशा मैं BHU का पुराना 5 साल का पेपर्स पूरा पढ़ता हूँ। आप देखिए द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, द लेवल ऑफ द बेसिक्स दे एक्चुअली जो टॉट बढ़ाते हैं अमेजिंग है। क्योंकि मेरा दोनों सर और मैडम दोनों वहीं के हैं, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, मेरे सर और मैडम को भी मैं नमन करता हूँ, तो जिनकी वजह से मैं बहुत मोटिवेटेड इंस्पायर्ड हो जाता हूँ। So BHU is not less than anything. Not only that one, St. Xavier College, Ahmedabad, Christ University, Bangalore, Ferguson, Pune, DAV College, Chandigarh, Maharaja Sahaj University, Vadodara, Savitribai, Pune University, Pune, Usmania, Hyderabad, St. Albert's, Kochi, Madras Christian College, Chennai. These are only few colleges that I am mentioning. MHRD के द्वारा जो रैंकिंग देते हैं उस रैंकिंग के आधार पर मैंने इसको सिलेक्शन किया। ये रैंकिंग्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द
स्टूडेंट्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द टीचर्स एंड फंड्स जनरेशन, जॉब कितना लोगों को रोजगार मिला है, उसके आधार पर हर साल इस रैंकिंग चेंज होता रहेगा। तो इट डजंट मीन दैट आप सेंट जेवियर हो सकता है आज आपको 50 रैंक है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर इट मे गेट इवन बेटर रैंक। तो दैट इज डिपेंडिंग ऑन वो इंस्टीट्यूट, उस संस्था से कितना लोग उनमें जॉब प्रोवाइड किया। तो रैंकिंग्स ओनली टेम्पररी है, दे आर डायनामिक। आपको क्या करना है और किस प्रकार का करना है, आप कौन सी इंस्टीट्यूट है, उसका लोकेलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस, ये सब देखकर आपको पर्टिकुलर कॉलेज को सिलेक्शन कर सकते हैं। मे बी फैमिली बैकग्राउंड, वो लोग बाहर भेजना नहीं चाहते हैं, कुछ समटाइम्स क्या हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स को राइट सिलेक्शन करना पड़ता है। मुझे कहाँ पे अवेलेबिलिटी, देखो इंस्टीट्यूट अब बहुत अच्छा बिल्डिंग हो सकता है, लेकिन टीचर कैन चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आल्सो। सो आपका इंटरेस्ट के आधार पर उसका रिव्यू, आजकल तो कस्टमर रिव्यू रेटिंग पे जाइए, उनको पे उसका उसका वेबसाइट का प्रोफाइल में लिखा रहता है पिछले साल का उनके एम्प्लॉयमेंट का कितना परसेंटेज मिला है, कैंपस प्लेसमेंट कितना मिला है, और उनके कितना लोग उनके पैकेज, हाईएस्ट पैकेज पर्टिकुलर फील्ड में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर साइंसेस एंड अदर मैकेनिकल अदर प्लेसेस, अपना बायोलॉजिकल या जूलॉजी में, उस फील्ड में जो आप सिलेक्शन करते हो, उस फील्ड में उस इंस्टीट्यूट का सबसे ज्यादा कैंपस प्लेसमेंट कहाँ पे मिला है, उसके आधार पर भी आप चयन कर सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग, आपका फैमिली का बैकग्राउंड, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका बाहर जाने की क्षमता, आप वो सब पूरा ये काउंट होता है। ये सब पूरा जो सिलेक्शन किया, ये केवल कुछ इंस्टीट्यूट है जो एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा जो रैंकिंग दिया गया, उसके आधार पर मैंने ये मैं बात कर रहा हूँ। यस मैडम। जी सर। तो अभी अभी हमने देखा कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो हमारे लिए अवेलेबल हैं, और ये सभी कॉलेजेस में से कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि मेरिट के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपना एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। तो सर, हमारे व्यूअर्स कुछ एंट्रेंस टेस्ट के विषय में जानना चाहेंगे अलग अलग लेवल पे। जी सर। एंट्रेंस टेस्ट भी आपको मैंने बताना, आईआईटी का अलग होता है, जेई का अलग होता है। आजकल देखो, आज के ही पेपर में पढ़ा, सीयूईटी, दैट इज इसी साल इसको इनिशिएट किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस टेस्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट यू कैन टेक एडमिशन इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। और कुछ लोग क्या करते हैं, इवन जैसा हम विक्रम डीएवी या बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में बात करेंगे, तो कुछ लोग इस स्कोर को भी काउंट कर देते। जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग से आप टेस्ट कर सकते हैं, और जस्ट है, दैट इज अ जायंट एंट्रेंस टेस्ट है। ये जितना भी मैंने जो बताया, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट होता है। वन इज अलॉन्ग विद द जेई आईआईटी के अलावा वन ऑफ द लीडिंग जो होता है, दैट इज अ बिटसेट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एंड इसका जो है, ये वन ऑफ आफ्टर आईआईटी, इट इज नॉट लेस देन आईआईटी, आई एम टेलिंग। इसका बहुत वैल्यू है, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग, आपको ये सिलेक्शन करना है, मुझे आपके खुद का एनालाइज करना है, मतलब वेयर आई स्टैंड, कैन आई फेस दिस एग्जामिनेशन, कैन आई कॉम्पीट विद दिस पीपल। मैं डेफिनेटली सभी बच्चों को जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, या उनको हम बताना चाहता हूँ, आप सभी में अप्लाई करें, हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजी साइंस को कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जी सर, और जितने भी स्टेट हैं वो अपने कॉलेजेस के लिए भी अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं अदर देन सीयूईटी। तो अभी अभी हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स है जिसको कि क्लियर करके हम अपने चॉइस के कॉलेजेस में या फिर कोर्सेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो सर, अभी हमने देखा कि बहुत सारे एग्जाम्स है जिसको क्लियर करके हम अपने पसंद के कॉलेज को चुन सकते हैं, अपने पसंद के जॉब को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या-क्या जॉब रोल्स होते हैं एक ज़ूलॉजी स्टूडेंट के लिए। डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन, यदि मान लो वो बीएससी करके घर पे या उसका कुछ कर लिया, ही कैन एक्ट एज ए प्राइमरी टीचर। एक तो एकेडमिक लाइन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिफिकेशन, अगेन द रैंकिंग विल बी डिफरेंट। वो एकेडमिक लाइन प्राइमरी टीचर से लेकर लेक्चरर से लेकर प्रोफेसर, साइंटिस्ट, या किसी भी आपको इवन करिकुलम डिजाइनर भी बन सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ, आजकल तो ऑनलाइन जो टेकमेंट से लेकर आपका ऑनलाइन का जो आपने खुद करियर कोर्स का इनिशिएशन लिया, यू कैन बिकम ए
एक करिकुलम डिजाइनर भी बन सकते हो एकेडमिक लाइन में, नॉट ओनली इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बट आल्सो ऑनलाइन में भी जा सकते हैं। इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इकोलॉजिस्ट वो होता है जो पर्यावरण के संरक्षण के साथ में किस प्रकार का मैनेजमेंट, उसमें इकोलॉजिस्ट में आपको फिर एनवायरमेंटलिस्ट अलग होता है, इकोलॉजिस्ट अलग होता है। इकोलॉजी इज ए बिग एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है। ठीक साथ साथ मीडिया, और मीडिया में सेक्टर में किस प्रकार आपको बायोलॉजी में बात करेगा, दैट मीन्स देयर आर नंबर ऑफ चैनल्स, आपको नेशनल जियोग्राफिकल चैनल, एनिमल प्लैनेट, ए नंबर ऑफ ऐसे चैनल्स है। वहां पर आप एक अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में जाकर आप अपना नॉलेज के आधार पर बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, मैनेज ग्लोबल वार्मिंग, एनिमल प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ, फायर एटसेट्रा को भी आप इसको किस प्रकार कर सकते हैं उन चैनलों में। मीडिया चैनल बहुत सारे चैनल्स है नेशनल, मैंने आपको 2-3 एग्जांपल ही बताया, एनिमल प्लैनेट है, नेशनल जियोग्राफी चैनल्स है, और इसी प्रकार ये वर्ल्ड वाइड चैनल्स है। लाइकवाइज आपको लोकल चैनल्स भी हो सकते हैं, वहां भी आप एक्सपर्ट के रूप में आप इसको काम कर सकते हैं। साथ साथ ये सब काम करने वाला कुछ कंपनीज है, कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं, और वो इंडस्ट्रीज मेनली दे आर मीट फॉर द एनिमल से लेकर, या एनिमल से जैसा हनी बी कल्चर होते हैं, या आपको फ्लैश बेस, मतलब बहुत सारे एनिमल जो है मीट वगैरह से प्रोडक्शन करते हैं, पोल्ट्री से, पिगरी से, नंबर ऑफ सच एनिमल्स जो होता है, वहां पर भी कंपनी आपको रिक्रूट करेगा। उन एनिमल्स को आपको मेंटेन करना होता है, और एनिमल के साथ साथ आपको उसका हाइजीनिक मेंटेन करना होता है, और हाउ यू कैन प्रोड्यूस द बेस्ट फूड फॉर द ह्यूमन फूड सिक्योरिटी। और इसके अलावा जो क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल में नहीं हो पाता है, वो लोग वेटरनरी साइंस में जा सकते हैं। वेटरनरी साइंस वो होता है जो आपको, वो डॉक्टर ही कहलाएगा, बाजार में आपको डॉक्टर का जो डिग्निटी, आपको जो सोसाइटी में जो वैल्यू आपको दिया जाता है, वो डॉक्टर आप खुद सामने वाला लगा सकता है, बट ही विल बी नथिंग बट द एनिमल डॉक्टर। ये डॉक्टर है, बायोलॉजिस्ट है, बट ही कैन बिकम ए, और आजकल जो BVSC, दैट इज अ बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, MVSC, दैट इज अ मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस जो किया है, वो कोई भी घर पे खाली नहीं बैठा है। वो नंबर ऑफ प्राइवेट एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको तुरंत नौकरी दे रहा है, लेकिन क्योंकि लिमिटेड पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, लेकिन गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत जल्दी मिलने की संभावना रहता है। सर एक और है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट। आपको यदि मान लो बायोलॉजी में आपको वाइल्ड लाइफ, मतलब आपको टैक्सोनॉमी अच्छा होना चाहिए। आपको टैक्सोनॉमी मतलब आपको क्लासिफिकेशन, एनिमल किस ग्रुप का बिलोंग करती है, उसका एनिमल कैसे मेंटेन करना है। हो सकता है मैंने आपको बताया जस्ट एक प्रोटोजोआ एक फ्रेश वाटर में और मेरेन में होता है, उसका बिहेवियर होता है। ठीक उसी प्रकार कौन से एनिमल को आपको रेयरिंग करना है, कल्चर करना है, आपको कंजर्वेशन करने का जो तरीका है, उसका परिरक्षण करना है, उसका तरीका के बारे में आप ये लोग बायोलॉजिस्ट अच्छे से कर सकते हैं। साथ साथ आप बहुत सारे हर नॉट ओनली हर स्टेट में नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो कम से कम स्टेट में 10-15 आपका नेशनल पार्क है, जू चिड़ियाघर है। उन चिड़ियाघरों में भी आपका नौकरी लग सकता है यदि आपको बायोलॉजी के बारे में अच्छा नॉलेज है, आपको सबसे पहले रुचि अच्छा हो। साथ साथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण परिरक्षण। पर्यावरण परिरक्षण में केवल एनिमल का नहीं है, साथ साथ आपको क्लाइमेट यानी वहाँ का प्रदूषण, वहाँ का एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स, इन सब पूरा का मैनेजमेंट किस प्रकार का करना होता है, वो भी आपको जॉब का अवसर आपको मिलेगा। देन आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। अब मैंने आपको बिगिनिंग में फर्स्ट स्लाइड में आपको बता दिया था माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल। आपको क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल किसी भी इंडस्ट्री में हर जगह पे आपको क्वालिटी कंट्रोल जहां पे होता है, वहां पे आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट का आपको कंपलसरी है, आपको जॉब का अवसर मिलेगा। अगेन आपको रुचि के आधार पर है, या साइंटिफिक ऑफिसर हो सकते हैं, या एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है। दैट मीन्स मैंने आपको से फॉर एग्जांपल आपको पोल्ट्री आपको पालन कर रहा है, पोल्ट्री में केवल आपको मुर्गा मुर्गी का पालन होता है, हो सकता है फिश कल्चर कर रहे हैं, आप वहां पे किस प्रकार का आपको डाइट देना चाहिए, कम मतलब न्यूट्रिशनियस डाइट, से फॉर एग्जांपल नॉन पोल्यूटेड नॉन कंटामिनेटेड फूड देने से फिश का ग्रोथ जल्दी कैसा होगा, या मुर्गी का ग्रोथ किस प्रकार का जल्दी बढ़ेगा। ये काम कौन करता है, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट करता है। तो एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट का जॉब भी आपको बाजार में, जहां पे आपको, क्योंकि आपको कल ही आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अपन ने बनाया था, आपको पता होगा the world population is going to become 8 billion very very soon। तो आप 8 बिलियन के लिए फीड करने के लिए द मदर प्लैनेट के लिए पूरा आपको इतना ताकत नहीं है जो केवल आपको एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हो। तो मेनी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज
मेनी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज जो है आपको मीट के ऊपर, आप स्पेशली इसके ऊपर या मेरिन फूड के ऊपर या एनिमल कल्चर के ऊपर इसका डिपेंड होती है। और इसके लिए आपको जॉब का अवसर जो है आपको एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में आपको बहुत सारे योगदान आपको मिल सकता है। तो नॉट ओनली ये केवल फ्यू सिलेक्टेड है, इफ यू हैपन टू विजिट ए नंबर ऑफ, आपको मैंने बताया आपको एन नंबर ऑफ जॉब्स आपको बाजार में है। और आपको इवन आपको जो आईएसओ को सर्टिफाई करते हैं वो आईएसओ सर्टिफाई में भी जा सकते हैं। लाइकवाइज ये केवल फ्यू सिलेक्टेड कोर्सेस हमने चुना है, अदरवाइज यू हैव गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। और मोर ओवर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, बीइंग ए बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजी का कोर्स मेहनत करना होता है। जो इतना बीएससी एमएससी में जितना मेहनत करेगा, बाहर आपको किसी भी फील्ड में जाकर घुसकर वो इससे ज्यादा अच्छा अवसर प्राप्त कर सकता है। जी सर, तो अभी हमने जॉब रोल्स के विषय में बात करी, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक जूलॉजिस्ट या फिर जो बायोलॉजिस्ट है उनके क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। Yes, good question, madam. This is as I told in the beginning, उस जूलॉजिस्ट को आपको पहले टैक्सोनॉमी में जब जाते हैं तो उसको पहचानना होता है। क्या पहचानना है? हम मान लो जंगल में गया, आपको फॉर एग्जांपल उस एनिमल किस प्रकार का है उसका आइडेंटिफिकेशन करना होता है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्लासिफिकेशन करना होता है, और उसके आपको चाहे तो आपको वो किस प्रकार का स्पीशीज है और किस सराउंडिंग में किसका उसको रखना पड़ता है, वो मेजर आपको, मतलब दैट मीन्स आपको टैक्सोनॉमी के बारे में पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको एनिमल का, आप पर्टिकुलर एनिमल के बारे में आपको पता हो तब आप इसको ये कर सकते हैं, अदरवाइज आपको करना कम समटाइम्स मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हर एक एनिमल में आपको फाइलम में, क्लास में उसका बिहेवियर, उसके मान से फॉर एग्जांपल आप अगारिकस, आप कुकुरमुत्ता कहते हैं, आपको फॉर एग्जांपल जो अपन मशरूम खाते हैं उसमें पॉइजनस भी नॉन पॉइजनस भी है। यदि सपोज इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, मतलब वो कौन सी क्लास का बिलोंग करती है, आप उसका किस प्रकार का मॉनिटरिंग करना है, आपको फॉर एग्जांपल किस प्रकार का एनिमल खाएंगे तो मर जाए कुछ उसमें, तो सेम एनिमल में भी कुछ स्नेक्स होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ फार्मा इंडस्ट्रीज पीपल है जो स्नेक्स को रेयरिंग करते हैं क्योंकि उससे पॉइजन से आपको फार्मा का दवाई दुकान बनाता है। तो लेकिन यदि रेयरिंग में आपको पॉइजनस नॉन पॉइजनस का पहचान नहीं है, आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो देन जो व्यक्ति है जो वहां काम करने वाला उनको कभी डेथ होने की संभावना भी रहता है। सो दैट मीन्स मैं ये जो बता रहा हूँ, आपका जो जूलॉजिस्ट जो जाता है यहाँ पे कहीं भी जाएगा, पहले टैक्सोनॉमी का बहुत नॉलेज होना जरूरी है। आपको अबे पता ही नहीं है आपके एनिमल का विषीली है अविषीली है, या इस प्रकार का ये काटता है कि नहीं काटता है, इसका किस प्रकार का पकड़ना है। से फॉर एग्जांपल आई डिड माय वर्क ऑन बर्ड्स को इंजेक्शन देते वक्त मुझे कैसा पकड़ना अलग होता है, चूहा का इंजेक्शन देना अलग होता है। यदि सपोज मैं बर्ड जैसा चूहा को इंजेक्शन दे देगा, वो पलट के आपको पूरा काटे, 2 मिनट में काटेगा आपको, यू मे गेट रेबिस, आपको रेबिस डेवलप होने की संभावना रहता है। यदि चूहा को इंजेक्शन जिस प्रकार का देते हैं, आपको बर्ड्स को उस प्रकार इंजेक्शन नहीं दे सकते हम, क्योंकि आपको बर्ड्स, आपको जो उसका ऑक्सीपिटल कंडल है, आपका पूरा सिर जो है 90 डिग्री में पूरा घूम सकती है, आपको पलट के चोंच से काट देगा, आपको खून आ जाएगा आपके। तो दैट मीन्स व्हाट आई मीन टू से इज दैट द बायोलॉजिस्ट कहीं भी चला जाएगा, पर्टिकुलरली उस टैक्सोनॉमी, आपको उस एनिमल का आइडेंटिफिकेशन करना होता है, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में, उसको किस प्रकार का मॉनिटरिंग करना होता है, और किसका कैसा उस सराउंडिंग के आधार पर उसको कंट्रोल करना उसको आना चाहिए। साथ साथ उसको मेंटेन करने के लिए आपका जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं, आपको मैं ये बताया, सेल्यूलर, इन विट्रो, इन विवो। इन विट्रो आपको इन विवो जो होता है एग्जिस्टिंग लिविंग कंडीशन में एज इट इज करने को हम इन विट्रो कहते हैं, इन विवो कहते हैं। इन विट्रो में विद इन द बॉडी के अंदर आपको करना होता है। ये आपको पूरा सेलुलर एनालिसिस के बारे में आपको कंप्यूटर बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है टोटली कंप्यूटर से आधारित है। दैट मीन्स आपको कंप्यूटर भी आना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन परफॉर्म द बायो, आपको इसका फास्टा, आपको बेसिक्स है, ये सब पूरा डॉकिंग, ये सब पूरा टेक्नोलॉजी जो बायोलॉजी में नया नया आ गया, यदि हम लोग उसमें आउटडेटेड हो चुका है, सपोज इफ आई वांट टू कंटिन्यू द बायोटेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर नॉलेज भी आपको आना जरूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट गिव ए राइट कंक्लूजन। और एक और मैंने जो बताया, राइटिंग द रिसर्च पेपर्स एंड रिपोर्ट्स, जो आधार पर आप जो वर्क करते हैं उसको पेपर लिखना भी आपको आना चाहिए। मतलब आप केमिकल खरीदते वक्त, आपको प्रोसीजर प्रोक्योरमेंट करते वक्त आपको सब पूरा, आपको किस प्रकार का सॉल्वेंट है, ग्लासवेयर से आपको ये नॉट ओनली आपको
रिसर्च में, ड्रग डेवलपमेंट में, फूड डेवलपमेंट में, आपको दवा बनाने में, हर जगह इसका उपयोग उसको करना पड़ेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में राइट फ्रॉम द स्कूल टीचर से लेकर साइंटिस्ट तक आप उसको एक अच्छे से करियर बना सकते हैं। साथ साथ मैंने कहा आजकल ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे हो चुका है, जैसे बायजूस का है, आपका टेकमेंट्स है या एडुटेक्स है, वहां पर भी आप मेंटर बन सकते हैं और साथ साथ करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं या करियर के इनिशिएट करने के लिए आप इसको काउंसलिंग कर सकते हैं। इवन स्पेस रिसर्च, तो व्हाई आई एम टॉकिंग ऑन द स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वहाँ एनिमल लाइफ, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, एनिमल का ऑक्सीजन का लेवल के बारे में आप बात कर सकते हैं। स्पेस में आपको क्लोरेला का उगाकर, क्लोरेला एक algae का प्लांट है, वो आपको ऑक्सीजन रिलीज करती है, उसके आधा मतलब उपयोग करके एनिमल का कितना ऑक्सीजन ब्रीथिंग कैपेसिटी है वो स्पेस रिसर्च में आपको उपयोग कर सकते हैं। हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, फोरेंसिक, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, और नंबर ऑफ आपको फॉरेस्ट सर्विस IAFS एग्जामिनेशन है। मतलब मैं फाइनली बता सकता हूँ जो बायोलॉजी इज एन ऑलराउंडर ब्रांच होती है। आप यदि वो सपोज इसका सब्जेक्ट अच्छे से आता है, if the student is habitual to do to learn the things, he has no limit, he can get the job anywhere। ये मेरा मतलब विश्वास है। जी सर। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाले में एक नया वो जो आपको जॉब मिल सकता है। जैसा मैंने बताया, यूपीएससी के द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हो, इवन स्टेट भी, हर स्टेट में आपको फॉरेस्ट सर्विस में आपको गार्ड से लेकर आपको ऑफिसर तक, रेंजर तक आप इसका एग्जाम दे सकते हो। आपको जहां, क्योंकि इंडिया इज बिग वेस्ट, आपको कोस्टल लाइन है, आपको मेरीन रिसर्च में, मेरीन फिशरीज में आपको काम कर सकते हैं, आपको वहां पर जा सकते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जा सकते हैं, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च में भी जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में, डेयरी में, फार्मा में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपका अवेलेबल है। तो माय डियर व्यूअर्स, अभी अभी आपने जूलॉजी यानी प्राणी शास्त्र के विषय में करियर अपॉर्चुनिटीज रेड्डी सर से सुना। यदि कुछ और विशेष जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें 7225905551 पर, या फिर कॉल कर सकते हैं 9109548885 पर। आप अपनी क्वेरीज हमें careercounselorsindia@gmail.com पर लिख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। इस प्रकार आप हमसे जुड़े रहेंगे तथा हमारे नए नए पोस्ट से अपडेटेड रहेंगे, जो निश्चित ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सर, अभी हम परिचर्चा के अंत में आ गए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ शॉर्ट मैसेज दें। Dr. Renu Singh Madam, and for giving this opportunity to share my views in front of all the students. मैं सभी लाइफ साइंस स्टूडेंट्स एंड स्पेशली जूलॉजी स्टूडेंट्स को ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग आपको ये थियरिटिकल है, रटकर पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर करना होगा, और बेसिक्स क्लियर करने के बाद ही आपको रुचि जो है बहुत अच्छे से बढ़ेगा। अदरवाइज आपको केवल रटकर पास हो सकते हैं या कोई, लेकिन आपको स्कूल लेवल के एग्जाम में आपको फुल मार्क्स आ सकता है, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू कम्पीट विद द जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, वहां पे एनालिटिकल और स्किल बेस्ड होता है। फॉर दैट आपको तब तक आपको ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए बच्चों, अब जितना भी जो पढ़ रहा है, आपको बेसिक्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली टैक्सोनॉमी आपको आना ही है, देन सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स आपको आना है, देन इसके बाद फिजियोलॉजी और एनवायरनमेंट। ये 5 ब्रांचेस स्पेशली आप इसको थरोली उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी आप सीख लीजिए। आपको कहीं भी इंटरव्यू में कहीं भी किसी प्रकार का कठिनाई आपको नहीं आएंगे। एंड साथ साथ द सिलेक्शन ऑफ द राइट टीचर एंड राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज सब लोग टाइम आपके लिए स्पेयर नहीं करेंगे। इवन आपके पेरेंट्स को भी आपके पास टाइम देने के लिए स्पेयर नहीं होता है। दैट इज द रीजन व्हाई वी चूज द कोचिंग क्लासेस। वो कोचिंग क्लास का सिलेक्शन जो है, कुछ लोग ओनली मॉनिटरी बेनिफिट के लिए होते हैं, whereas some coaching institutes are definitely devoted for the betterment of the students only. So I request all the students to select such type of the institutions where dedicated staff is available. All the best for all the students. जी सर, तो आज आपने करियर काउंसलर्स इंडिया के माध्यम से करियर इन जूलॉजी के विषय में विस्तृत जानकारी दी।
जो निश्चित ही हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। सर, आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला और हमें मदद की, परिचर्चा में हिस्सा लिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और Thank you, madam. पूरे करियर काउंसलर्स इंडिया टीम की ओर से आपके सफल और स्वस्थ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप सभी Thank you. व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। शीघ्र ही एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। धन्यवाद। Thank you, madam.